जहारवीर की जीवन लीला आपके लिए लेकर आए हैं अमर कैसेट हापुड़ वाले, जिसके गायक हैं कश्मीरी लाल एंड पार्टी। कश्मीरी लाल एंड पार्टी। जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा जहारवीर की। अच्छा, अब देखिए जहारदीमान जिस समय बमी पर आकर बियाबान जंगल में और ये अपने परिवार को याद करते हैं, देखिए तो वही ये याद करते हैं तो कौन ताखा, ये ताखा तैयार होता कि मैं इस टीके को मैं लाऊंगा। आप देखिए टीका लेने के लिए चलते हैं, ताखा टीका लेने के लिए चलते हैं। जवाब में क्या बोलते हैं सुनिए साहब। ठीक है मामा, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना काम करो। मैंने सांपों का जहर चूस लिया है। अच्छा। और मैं अब जाता हूँ। अरे इस काम को तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा। ठीक है मैं जाता हूँ। अरे करी तैयारी भाई, अब ता खेले दी। अरे सूरत लगाई भाई, मारू खेड़ो की दी। अरे ताखा नागा जहर के आया भाई पास जी। अरे भैया छात्री जहारवीर। हाँ भैया बोलिए। ऐसा है, खुश रहो। आपने रानी सीरियल का लगन लाने के लिए मामा से कहा था। हाँ। लेकिन अगर मैं तेरी रानी के वहाँ पर डंक लगा दूं तो भैया क्या उपाय करूंगा? नहीं भाई साहब, जुल्म हो जाएगा। क्यों? नहीं यार, वो तो फिर जुट्ठी हो जाएगी। तो जुट्ठी होने से क्या हो गया? नहीं भैया, मैं छत्री हूँ, आखिर को ये नहीं ब्याह करने का। ना भैया, मैं ब्याह नहीं भाई करने का। सांपों का तो काम ये होता है कि डंक लगा दिया और पल्ली पार कर दिया। नहीं भाई साहब देखिए, तू डंक भी ना लगाए और काम हो जाए। कैसे? मैं तुझे ऐसी तरकीब बताऊंगा। बता। देखिए किसी तरह से तू उसके पास में जाकर गिर जा और उसकी लहर बांध दे। अच्छा, लहर बांध के सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करता हूँ, अभी जाता हूँ। भाई साहब देखिए लगन लिख कर ही आना। ठीक है, नहीं तो मुझे शक्ल मत दिखाइए दे। अरे भेष बदल के ताका वो हंस बना धारी। जा करे पहुंचा भाई लेकर बूंदी मेरी। राधा नागा उतरा है चरणी में जाएगी। ठीक है, ये गड़बूदी की छरेनी है। ठीक है, सांप मारने के लिए भैया कुत्ते बिल्ली के लिए बाही मिल गई और ये कच्चा सूते इसे गले में डालकर अब मैं बूंदी के शहर को जाता हूँ। हाँ जी सुनिए, तक्षकनाग बूंदी शहर में जाकर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना लेता है और एक बाही हाथ में लेकर ये गढ़बूंदी में किस तरह से पहुँचता है। अरे लाठी टेकता बूढ़ा वो ब्राह्मण चला धारी। कहीं परे गिर जावो तो कहीं परे उठ जारी। नागा आया पने घट के भाई पास जी। अरे पनिहारियों। हाँ क्या बात है? कौन है आप? मैं तो भाई एक बुढ़ा ब्राह्मण हूँ। बुढ़ा ब्राह्मण? और तुम तो पनिहारी हो ना? हम पनिहारी हैं, लेकिन तुम्हारा क्या काम है यहाँ? ऐसा है भाई। हाँ क्या काम है? राजा संजा की पनिहारी हो? हाँ उन्हीं की पनिहारी है। तुम्हारा राजा संजा अच्छा तो नहीं है भाई? क्यों नहीं अच्छा है? ऐसा है, तुम्हारे राजा संजा ने ददरेवा में अपनी लड़की का रिश्ता करा था। तुम्हें पता है उसने रिश्ता क्यों लौटा लिया? क्यों लौटाया है इन्होंने रिश्ता? भाई तुम्हें ही पता होना चाहिए। हमें मालूम है। क्या मालूम है भाई? देखिए जहाँ पर रिश्ता किया था वो लड़का तो यानी सांपों का खेल खेलता है। फिर क्या बात है? बात क्या होती, इसीलिए वो रिश्ता वापस कर लिया। इसलिए वापस कर लिया? हाँ ठीक नहीं है भाई, तुम्हें मालूम नहीं वो कैसा है? लाठी टेकता टेकता एक रोज मैं भी वहाँ पे पहुँच गया था। अच्छा, तो वो कैसा है? कैसा है? और कैसे लोग हैं वहाँ के? कैसे लोग हैं? और जैसी पनिहारी तुम्हें हरि राजा संजा की। अच्छा, और ऐसी तो रानी बहारी लीद हटा मेरी। क्या कह रहे हो आप? मुँह संभाल के बात करो। मुँह संभाल के बात करना। जैसी तुम पनिहारी पानी भरने वाली हो ना छत्री जहार दीवान के यहाँ पर, ऐसी छत्री जहारवीर के घोड़ों की लीद हटाती है। की बात कर बूढ़े। और हम किसी वजह से मजबूर हैं, बूढ़े ब्राह्मण हैं, नहीं तो तुम्हें मारते मारते नाश मचा देते। तुम्हारा सुंदर नहीं है कोई भी। अच्छा, ओहो सारा रूप तुम पे बरस। अपने ले झुकी वो डांस बना बूढ़े ब्राह्मण को वो तो है मारिया।
अरे भैया तेरा ब्याह तो बाद में होगा और तेरी शादी तो भैया अरे बाद में होगी जी। चले यहाँ से। जाइए। तेरी शादी तो भैया अरे बाद में होगी। अरे छतरी जा मेरा ग्वार चल गया होए। हे भगवान इन्होंने चित्रा मार दिया, मेरी कमर तोड़ दी और भेस बादल के बारू वो रेत बना था जी। अरे ताखाना गार में गया मन के ही पास जी। सजना ये जिस समय पनिहारी ताखानाग को नेजू की डस बनाकर मार लगाती है, ताखानागा सोचता है अगर थोड़ी देर और खड़ा रहे तो जान से मार देंगी। वहीं पर रूप बदल के बारू रेत बन जाता है और वहीं रम जाता है। पनिहारी घबरा जाती है कि कोई भूत प्रेत है यहाँ पे हमें छलने आ गया। अपनी अपनी घाघर उठाकर महल को भाग जाती हैं। अब ताखानाग ऊपर को मुंह उठा उठाकर देखता है कि कहीं सत्यानाशन आ तो नहीं रही, कभी फिर आके मुझे मारने लगे। अब ताखानाग फिर से बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर रानी सीरियल की डोडी के पास में आ जाता है और सीरियल ब्राह्मण को देखकर अपने महल में किस तरह बुलाती है और ताखानाग सीरियल को क्या जवाब देता है, क्या बताता है। अरे भाई ये डोरी किसकी है? शायद राजा संध्या की है। कोई है या नहीं? हाँ जी, क्या बात है? अरे भाई ये महल किसके हैं? ये राजा संजा के हैं। राजा संध्या के? जी हाँ, राजा संजा के महल हैं। तुम्हारी राजकुमारी का क्या नाम है? सीरियल। सीरियल? हाँ सीरियल है। भाई ऐसा है जी। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो भाई मुझे कुछ दान दक्षिणा मिल जाए। मैं कई रोज का भूखा हूँ भाई और भूख के मारे मेरा धन निकला जा रहा है। क्या तुम्हें कुछ दान चाहिए? हाँ। तुम्हें भूख लग रही है? भूख लग रही है। बहुत अच्छा, जाओ अभी आते हैं हम। लाडो सीरियल से कह दो जाके। अभी कहती हूँ मैं जाके। हाँ सीरियल जय प्रणाम। खुश रहो। बादी जी। बहन क्यों आई? हड़बड़ाती क्यों आ रही है? हड़बड़ाने की बात है। हाँ। द्वार पे एक पंडित जी हैं, बहुत बूढ़े हैं, उन्हें भूख लग रही है और वो कुछ दान दक्षिणा मांगते हैं। अच्छा भूख लग रही होगी हाँ, ना? उनको भूख लग रही है। जाओ बहन उन पंडित जी को मेरे पास बुला के लाओ। तुम्हारे पास बुला कर आऊं? हाँ यहीं बुला लो। अभी पास लाती हूँ बुला के। जाओ जल्दी से। हाँ साहब देखिए सीरियल वहीं पर पंडित जी को बुलवा लेती है और मुंह दुबका के खड़ी हो जाती है, हाथ बढ़ा देती कि लो ये दक्षिणा है, ये दक्षिणा है। अब देखिए बुढ़ा ब्राह्मण क्या कहते हैं और क्या सीरियल कहती है। सुनिए साहब क्या कहती कि मेरा हाथ देखो। हाँ बाली। पंडित जी क्या कहा लाडो सीरियल ने? उन्होंने तुम्हें बुलाया अपने बुलाया पास। है? हाँ चलिए। ठीक है भाई अब अच्छा मौका मिल गया। हाँ, अंदर अब चलिए। मैं जहारवीर की रानी को देख लूंगा गंजी काणी गंज कैसी है। अब मुझे महल के लिए बहुत जल्दी चला हाँ, जाइए। आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ लाडो सीरियल। पंडित जी प्रणाम। अरे भाई ऐसा है तू तो ये किवाड़ की ओलट में खड़ी हो गई और हाथ बाहर निकाल दिया। भाई ऐसा है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और तेरे बाप की जगह हूँ। भाई तू मेरे सामने क्यों नहीं आई? ऐसा है पंडित जी, हमारे यहाँ हाँ जो है, हाँ गैर पुरुष को सूरत दिया, मतलब गैर पुरुष के सामने नहीं आया करते। ठीक है बड़ी अच्छी बात है। मतलब ये है तो दान देने आइए मुझे। मैं तुम्हें दान देने आई हूँ पंडित जी। बेटी मैं ऐसे दान नहीं लेता। और कैसा? अरे कुछ पत्रे की बात पूछ ले। जरा मेरा हाथ देखियो। हाथ क्या बेटी, मैं तुझे एक बात बताने आया हूँ। पंडित जी बताऊं? मैं नसीब में देखियो कुछ अरे मेरे भाग नसीब में। नसीब की बात छोड़, मैं तुझे एक बात बताने आया हूँ। मुझे? हाँ बोलो क्या? अरे तिथि सोमवारी, अरे तिथि नौमी है और दिन है सोमवारी। अरे पर भी पारी है तेरे सागर ताल पेरी। अरे जो पर भी मेरा से नान करेगी। अरे मन की तो इच्छा लाडो सब पूरी हो जाएगी। अरे लाडो सीरियल सुन को ना लीजे मेरी बात जी। बेटी सीरियल क्या बोला पंडित जी? आज दिन सोमवार का है, तिथि नौमी है और तेरे जो नौलख बाग के पास में तालाब है आज पर्व भी है। अच्छा। उसमें अगर स्नान करेगी हाँ। तो तेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी बेटी। अच्छा। बस सबसे अच्छी बात ये है। स्नान करने जाऊँ तो अभी जाती हूँ मैं। हाँ जी सुनिए सज्जनों, ये रानी सीरियल ब्राह्मण की बात मान जाती है और अपने सातों डोले सजवाकर बहुत जल्दी सागर ताल पे स्नान करने के लिए चलती है। और किस तरह से रानी सीरियल अपनी सहेलियों को लेकर
स्नान करने जा रही है। अरे सहेलियों, चलो बहनों, आज बागीचे में स्नान करने चल रहे हैं। स्नान करने चले हैं? हाँ। हम भी चले हैं। चलिए बहन, हम भी चलते हैं। स्नान करके भी आएंगे और बागीचे में घूम के भी आएंगे ठीक है बहन। और झूल के भी आएंगे बहन। अच्छा, चले? चलो बहन। चलो। अरे साथ भी डोले जाने सीरियल सजवावेगी। आइए बहन। चलो साथ भी डोले जाने सीरियल सजवावेगी। हे सीरियल रे जावे करनिया सुनानिए दी। अरे आते भी डोले बूढ़ा वो ब्राह्मण देखे जी। अरे बूढ़ा ब्राह्मण आया डोले के कोई पास जी। अरे भाई, ये किसके डोले हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, भूख लग रही भाई। हे पंडित जी, देखिए जो राजा संजा है उन्हीं की लड़की है, सीरियल है। अच्छा। और उनकी ये सब संग सहेली है, स्नान करने को सागर ताल में जा रही है। अरे भाई, मुझे भी कुछ दान दक्षिणा देती जा। क्यों नहीं मिलेगा? पहले ना भाई, पहले स्नान कर आवा पंडित जी। अरे स्नान तो बाद में कर लिए, पहले दान ही कर दे। क्या नहाने से पहले दान ही होगा क्या? हाँ पंडित जी। हाँ, दान ही होगा। हाँ, दान होता है पहले। अरे 1.25 लाख कर सीरियल कंगाल देवे जी। सीरियल रे डोले से फेंक दिया बाहर ये जी। अरे राम 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 राम। अरे सीरियल, भाई तूने डोले में से हाथ निकाल कर ये कंगन बाहर फेंक दिया और मैं इसे उठा लूं? भाई, धरती पे पड़ा हुआ दान तो ऐसा है कि भू पड़ा दान तो बेकार में ठाना भी नहीं चाहिए। ऐसा होता है जैसे गधा खेत को खा जा। ये दान तेरा नहीं लगेगा। ये दान नहीं लगेगा? अरे तुझे दान देना है तो डोले में से उतर के बाहर आ। पंडित जी, हाँ, मैंने बोला कि पुरुष के सामने नहीं आया करती है। नहीं आएगी? हाँ। तो भाई मैं तेरा दान ऐसा नहीं लेने का। अच्छा, जा स्नान करने चली जा। अच्छा, ठीक है, जा रहे हैं, जाओ। हाँ जी, सुनिए, ये लाडो सीरियल अपना डोला वहां से बढ़ा देती है और सागर ताल पे आके स्नान करने लगती है। स्नान करते करते अब देखिए, ये तागा नाग बहुत जल्दी वहां पर आता है और नन्ना सा रूप सांप का बनाकर सागर ताल में सरक जाता है और रानी सीरियल के पैर पे सांप बनकर लपेट लगा लेता है। ये सीरियल अपने पैर को उठाकर देखती है और क्या कहती है? अरे ठाठा के पैर लाडो सीरियल देख रही जी। नहीं बहन, सीरियल के जी पैरों में लिपटा है सांप जी। हाँ जी, सुनिए, ये तो सांप था। ये लाडो सीरियल अपना पैर उठाकर देखती है तो उसे सांप नजर आता है। पैर का झटका देती है, सांप दूर गिर जाता है। ये पैर का झटका लगते ही सांप बाहर दिखता है। ताका नाग फौरन लाडो सीरियल की ये लहर बांध देता है। लाडो सीरियल वहीं पर पाल पर गिर जाती है। अब दौड़ी दौड़ी सकी ये राजा संजा के पास में आती है। राजा संजा घबरा जाते हैं और लाडो सीरियल को महल में लेकर आ जाते हैं। शहर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो मेरी लड़की की जान बचाएगा हमसे मुंह मांगा इनाम पाएगा। अब देखिए, ये ताका नाग एक बूढ़े ब्राह्मण बनकर ये किस तरह से सीरियल को बचाते हैं और आगे क्या होता है। हर चले पड़ा ब्राह्मण भाई गड़े बूंदी गोजी। हाँ भाई, देखिए राजा संजा की जो लड़की सीरियल है। अच्छा। राजा संजा की लड़की सीरियल, उसे सांप ने डस लिया है। अच्छा। देखिए, जो उस लड़की को बचाएगा उसे बहुत इनाम मिलेगा। ठीक है। और राजा का बहुत कुछ कहना है। क्या कहना है? देखिए, कहना के आधा राज दिया जाएगा। अरे भाई, और मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। हमें राजपाट नहीं चाहिए, मैं बूढ़ा बूढ़ा ब्राह्मण हूँ और सांपों का इलाज जानता हूँ। भैया ऐसा है तो चलिए, और राजा जो संजा उनकी लड़की की जान बचाइए और सीरियल को खिलाइए। भैया जान तो मैं बचा दूंगा, लेकिन जो देवता मांगेगा वो देना पड़ेगा। हाँ, जरूर देना पड़ेगा। महाराज से करवा दो मुझे। कहलवा देंगे। आप ही है? जी हाँ, बोलो। तो ऐसा है, जो मैं सामान मांगू वो मुझे ला कर दो। फौरन मिलेगा, बतलाइए। अरे सावाहात का मुझे सोटा भी ला दो जी। जरूर मिलेगा पंडित जी आपको। मुझे अरे यहाँ पर ला दो जी। ए भाई रे, बेटी की बच जागी ये जाने जी। हे पंडित जी, देखिए 1.25
हाथ का सोटा भी है और 1.25 रुपया भी है आपके पास। हाँ, 1.25 सेर आटा और 1.25 सेर आटा भी है। का सामान ला कर दो। होम का सारा हाँ, सामान आपके पास है। अब ये ताखानाग वहाँ पर जहारवीर के नाम से होम रचाता है, छतरी जहारवीर के नाम से आवाज लगाते हैं तो सीरियल खेलकर आवाज देती है कि जहाँ पर तूने शादी की है, रिश्ता किया था, वहीं पर इसका लगन भेज दे, शादी कर दे, नहीं तो पूरे राजधानी को बर्बाद कर दूंगा। राजा संजा ये राजी हो जाते हैं और शर्त लिखते हैं कि 7 दिन के 7 बान और 8वें दिन की शादी। अब देखिए ये टीका लिखकर उसी बूढ़े ब्राह्मण को दे देते हैं और बूढ़ा ब्राह्मण किस तरह टीका लेकर चलता है। अरे भाई, तुम्हारी लड़की जिंदा हो गई? जी हाँ। और ये लगन में क्या लिखा भैया? लगन में लिखा है देखिए 7 दिन के 7 बान, ठीक है, और 8वें दिन शादी, और जितने देवी देवता हैं बारात में आने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी सामान कम या देवी देवता नहीं आए तो हम शादी नहीं करेंगे। तो भैया किसी को दे दो, ले जाना। तो आपसे अच्छा और कौन रहेगा, इस टीके को आप ही लेकर जाइए। अरे भाई, मेरे तो कहीं रास्ते में दम निकल जाएगा तो मैं कैसे पहुंचूंगा? ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। हे परमात्मा, जो मैं सोच रहा था वही काम हो गया, मुझे ही लगन चाहिए था और मुझे मिल गया। अब मैं चलता हूँ। और करी तैयारी भाई और बादल देश की जी, हर ताखाना गा आजा हर के भाई वो पास जी। हाँ छत्री राजवान। हाँ भैया, नमस्कार। आ गया भैया। हाँ भैया, ये मेरा लगन है, 7 दिन के 7 बान है, 8वें दिन तुम्हारी ये मेरा लगन है। जी हाँ। अरे 7 दिन के 7 बान, 8 दिन की शादी। 8 दिन की शादी, 8वें दिन की। ये कैसे होगी भैया? भैया चाहे जिस तरह से हो, और सारे देवी देवता इसमें आने चाहिए। 14 चोले ग्रुप में आने चाहिए। 14 से चेले? हाँ। अच्छा, अब मैं इस टीके को लेकर अपनी माँ के पास जाता हूँ। हाँ जी सुनिए सज्जनों, ये क्षत्रिय जहारवीर लगन लेकर अपनी माता के पास जाते हैं, कहते हैं कि हे माँ मेरी शादी रचा दे, 7 दिन के 7 बान है, 8वें दिन की शादी है। रानी कहती है कि किस तरह मैं अपने भातियों को नौतूंगी और किस तरह से सारे काम होंगे, मैं तेरी शादी ऐसे नहीं करूंगी। कह रही जिसके भाती नहीं होते क्या उनकी शादी नहीं होती? रानी बाचल इस बात से धलिया जाती है और क्षत्रिय जहारवीर को महल में ले जाकर बताती है कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है, तू धन उठा ले और धन खोद कर निकाल ले। क्षत्रिय जहारवीर धन खोदने लगते हैं, रानी बाचल ताला लगाकर बंद कर देती है। 7 दिन गुजर जाते हैं। क्षत्रिय जहारवीर उधर गोरखनाथ को याद करते हैं। गोरख योगी अपने औघरनाथ चेले को लेकर आते हैं और मकान की छत फोड़कर जहारवीर को निकाल लेते हैं। दादा उमर को साथ में लेकर ये गढ़बूंदी में पहुंच जाते हैं और रानी सीरियल से ये किस तरह से शादी रचाते हैं, इससे आगे क्या होता है। हर चली करे आगे भाई गढ़बूंदी मेरी, हर चल के तो आ गए भाई गढ़बूंदी में, हर गढ़बूंदी में जाने बेटा जेवर का जी। ए भाई रे सज करे आई थी बारात दी। हाँ जी सुनिए, ये बाग में बारात आ जाती है। जो शहर के बच्चे थे साधुओं को डले मार मार के भागते हैं। राजा इस बार और क्षत्रिय जहारवीर कहते हैं गोरखनाथ से कि गुरुजी ये बच्चे डले मार रहे हैं। गोरखनाथ उन बच्चों को ततैये लिपटाते हैं और बच्चे रोते पीटते अपने शहर में जाते हैं। उनके माँ बाप राजा संजा से शिकायत करते हैं। राजा संजा गोरखनाथ के पास आकर कहते हैं कि मैंने जो जो शर्त इस लगन में लिखी थी वो शर्त आपने पूरी नहीं की, तो मैं फेरे कैसे दे सकता हूँ। गोरखनाथ शाम का वक्त होता है, अपने गले में पड़ा हुआ सम्मुन्नाद बजाते हैं। जितने देवी देवता हैं वो सभी बागीचे में आ जाते हैं। ये क्षत्रिय जहारवीर की शादी होती है और शादी होकर बागड़ देश में पहुंच जाते हैं। उधर सावन का महीना था और रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। ये रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। नरसिंह पंडित ये राखी लेकर ये जोड़ों के पास में आते हैं और क्या बोलते हैं जोड़ों से। चले पड़े पंडित भाई अपने महल से जी, चल कर आए भाई पास जोड़ों के जी। हर नरसिंह ब्राह्मण ने जोड़ों से करे थे जवाब जी। अरे भैया जोड़ो क्या बात है पंडित जी? हाँ खुश रहो भैया। क्या बात है? आज रक्षाबंधन का दिन है
मैं तुम्हारे राखी बांधता हूँ भैया, मुझे इनाम दे दो। अच्छा लो बांधो। ये लो भैया राखी बांध दी, अब इनाम लाओ। ये लो इनाम। अरे यार ये कोई इनाम है भैया? और कितना इनाम? और क्या चाहिए? अरे भाई तुम तो राजा हो, राजाओं की तरह से इनाम दो। फिर बतलाओ ना। अरे हमने कहा नहीं राजाओं का इनाम दो, जैसे छतरी जहारवीर देता है। अच्छा ये बात है। या मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ, जब तुम नहीं डरते हो तो बतलाओ। अरे छतरी जहारवीर को बियाबान जंगल में ले जाओ हाँ। और वहाँ पे ले जाके उसे कत्ल कर दो, ये राजधानी तुम्हारी हो जाएगी। और रानी सीरियल को अपने घर में रखना, बाछल को बियाबान जंगल में वनवास दे देना, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। सही कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। ठीक है हम शिकार खेलने के लिए चलते हाँ, हैं छतरी और जहारवीर छतरी से जहारवीर निकल को अपने साथ लेकर चलते हैं। हाँ जाओ शिकार खेलने के लिए। अरे भैया। अरे भैया मौसेरो, हाँ भैया क्या बात है? चलो भैया इरादा है शिकार आज? खेलने चल रहे हैं यार। अरे भैया शिकार खेलने चल रहे हैं। शिकार खेलने के लिए? हाँ। चलो भैया, जब तुम्हारी मर्जी, ऐसे आप मेरे मौसेर हैं। चलो भैया चलिए। चलो। अरे करी तैयारी भाई बियारे बान की, चाल पड़े ते छतरी अरे जंगली कोई, अरे छतरी रे खेलन चाले ते शिकार जी हाजी। इतना सुनिए, ये छतरी जहारवीर और दोनों जोड़े बियाबान जंगल में आते हैं शिकार खेलने के लिए। जोड़े कहते हैं भैया कि रोज हम घेर कर लाते हैं और तुम शिकार को मार देते हो, आज शिकार को घेर कर तुम लाओ और हम शिकार को मारेंगे। क्यों भैया? देखिए ये छतरी जहारवीर जिस शिकार को घेर कर लाते हैं, जोड़े शिकार को बचाकर और सीधा छतरी जहारवीर के तीर मारते हैं। छतरी जहारवीर बच जाते हैं, नरसिंह ब्राह्मण मर जाता है, दूसरी बार में भज्जू कोतवाल मर जाता है, तीसरे नंबर में ये पिता बिगारी मर जाता है। छतरी जहारवीर सोचता है कि ये आज मेरे दुश्मन हैं और ये शिकार नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए आए हैं। अपना खांडा लेकर वो जोड़ों को मारने के लिए चलते हैं और देखिए जोड़े किस तरह भागकर माता बाछल के पास में आते हैं। इन्होंने, अरे तुम शिकार करने आए या मेरा शिकार करने आए? तुमने मेरे छाती मार दिए, मरने को तैयार हो जाओ, और मेरी तरफ को खांडा कैसे उठाया? अरे भागी दौड़ कर जोड़े महलों में आए जी, महलों में आए जोड़े और महलों में आए जी। रे भाई रे अपनी बचा लियो जानिए जी। माता जी प्रणाम। हाँ खुश रहो उर्जान। हाँ। सुरजन क्या बात है? माता जी हम तो बहुत मुश्किल से जान बचा गए। जान बचा गए देखिए ना? छतरी जहार दीवान हमारे पीछे पड़ा हुआ और खांडा हाथ में ले रखा। अच्छा। और हमें मारने को तैयार घबराने है। की कोई बात नहीं, तुम महल में जाओ। अच्छा हाँ तुम्हारे पीछे आ रहा है, जाओ महल में छुप जाओ। अच्छा बहुत अच्छा भैया। बेटा जहारवीर हाँ कहिए माता जी नमस्कार। खुश रहो बेटा। क्यों? क्या बात है? वो कहाँ है उर्जन सुरजन? क्या बात है बेटा? उन्होंने मेरे 2-3 साथी मार दिए, देखिए ब्राह्मण को मार दिया, अच्छा 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 मैं समझ गई तेरी बात। और वो मुझे भी मारने वाले थे। बेटा तेरे मौसेरे भाई हैं, उन्हें मारने से कुछ नहीं मिलेगा। वो चाहते हैं कि हमें आधा राज बांट कर दे दे तो अच्छा रहेगा। बोल बांटता है या नहीं? हे माँ, आधा राज हाँ। बांटने के लिए उनके लिए? हाँ बेटा। देखिए वो अच्छा काम नहीं कर रहे, मैं आधा राज नहीं बांटूंगा। हाँ जी सुनिए, ये छतरी जहारवीर आधा राज बांटने के लिए मना कर देते हैं। अब दोनों जोड़ गुस्सा खाकर राजा पृथ्वीराज के यहाँ पहुंच जाते हैं और पृथ्वीराज से शिकायत करते हैं। पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर ये लड़ाई के लिए आ जाते हैं। इधर छतरी जहारवीर ये बियाबान जंगल में लड़ाई के लिए जाते हैं। छतरी जो जहारवीर थे पृथ्वीराज से मुकाबला करते हैं, पृथ्वीराज तो हार जाते हैं। अब दोनों जोड़े रहते हैं। जोड़े सोचते हैं कि भाई ये ऐसे मरने वाला नहीं है। सुरजन कहता है भैया उर्जन तू इसे हिले में लगा और मैं इसके खाना मारता हूँ, ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए छतरी जहारवीर दोनों जोड़ों को किस तरह से मारता है। अरे भैया उर्जन। हाँ भैया सुरजन। देखिए इस तरह से ये छतरी जहार दीवान नहीं मारा जाएगा। और किस तरह से? मैं तो इसे हिले में लगाता हूँ। अच्छा। और तू पीछे से जाके इसके खांडा मार दे। अच्छा हाँ। बहुत अच्छा भैया। अरे खांडा उठावे सुरजन अब तो भी मैं जी। भैया रे खांडे को दिया था छोड़ जी। अरे पीछा तो फिर के छतरी, अरे पीछा तो फिर के छतरी देखन लागे तेजी। अरे खांडा उठा लिया भाई कहो छतरी ने। अरे ये
छतरी ने भैयों को दिया था मारे जी। हाजी अब मैंने इनका सर काट लिया। ये दोनों जोड़ों को कत्ल कर देते हैं और दोनों भाइयों के सिर काट कर खुर्जी में लगा लेते हैं और अपने घोड़े पे बैठ के ये बागड़ देश में अपनी डोली पर आते हैं। माता बाछल ये महल पे खड़ी हुई देख रही थी, वो डोली पर आती हैं, डोली के किवाड़ भेड़ लेती हैं। छतरी जहारवीर और माता बाछल की बात सुनिए, माता क्या मालूम करती है और छतरी जहारवीर लौटकर क्या जवाब देते हैं। अरे बेटा जहार, हाँ, अरे खोलो किवाड़ मैया, अरे डोडी केरी। ए माँ, अरे खोलो किवाड़ मैया, रंग महलों केरी। अरे मेरी मैया महलों में लिए कुछ पाए जी। हाँ जी, अरे तीनों तो भैया तुम गए थे बनी में जी। अच्छा, ए जहार जंगलों का सुना दीजिए हाल ये जी। ए माँ, क्या मेरे भैयों का हाल सुन रही है? मेरे जोड़ों का हाल सुनाओ, कैसे है वो? हरी राम का सब मैंने जोड़े तो मारे री। क्या कहा बेटा? मैंने मार दिए वो। हाँ, तूने अच्छा नहीं किया रे। हरी राम का सब मैंने जोड़े तो मारे री। हरी हे मैयारी दोनों को दिया मैंने मारे जी। हाँ जी, बेटा जहार, हाँ माता। अरे जोड़ों को लावे जो मेरे आइए महलों में जी। अरे भरे भरे बोली मैया मती ना तुम्हारे री। मेरे जहार मेरे जोड़ों के डाल दी रे लाश दी। क्या कहा बिना? हाँ जी सुनिए, ये माता बाछल कहती है कि छतरी जहारवीर तेने जोड़ों को मार दिया, अगर मेरे महल में आए तो जोड़ों को साथ लेकर आना, नहीं तो मुझे जिंदा जिंदा सूरत न दिखाना। छतरी जहारवीर सोचते हैं कि मेरी माता ने मुझे तलाक दे दी और बनवास दे दी। अपने रुमाल को निकालते हैं और अपने मुख पे डाल के ये बियाबान जंगल को अपना घोड़ा वापस मोड़ देते हैं। रानी बाछल ये दौड़ी दौड़ी सीरियल के पास आती है और सीरियल से क्या कहती है? अब मुझे मुंह नहीं दिखाना, अब मुझे वापस जाना है। ठीक है, अपनी माँ को मुंह नहीं दिखाऊंगा अब। हाँ माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटी। सीरियल, हाँ देख, अरे देख वो मेरा बेटा जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? वो न जाने कहाँ जा रहा है। अरे बन में तो आग सासू तू आई है लगा के री। क्या कहा? अरे मुझे बुझावल मैया तू भेज रही है री। अरे भाल दे प्यारे तुझे, अरे पूत को प्यारा री। सासल मेरा रे शहर में आती तुम्हें नाए री। पति को बनवास दे दिया और मुझे बुलाने के लिए भेज रही है। ठीक है, मैं फिर जाती हूँ। जाइए। हर चढ़ के आटा पे रानी वो तेरे लगावेगी। हर दूधों की भीजी मैंने दाल खिलाई दी। हाँ दूधों की भीजी मैंने दाल खिलाई। हर नवल बछेरे सुन करे जाना मेरी बात दी। हर लीले दादी मेरे राजा को कहाँ लिए जाएगी। हे लीले दादी, कहिए। मैंने बड़े प्यार से तुझे पाला, दूध में भे कर तुझे दाल खिलाती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। आज मेरे पति को तू कहाँ लेकर जा रहा है? अगर मेरी सुनता हो तो मेरे पति को लेकर वापस आ जा। देखिए मैं किस तरह से आपके पति को लेकर आऊँ, क्योंकि तुम्हारी जो सास है उन्होंने तारा मारा है, इसलिए तुम्हारे पति, देखिए तुम्हारे पति इस तरह से वापस नहीं आएंगे। नीले दादी, हाँ। मेरे पति से मेरी दो बात करा दे, उसके बाद कहीं भी चले जाना। हो तेरी तो रानी भैया खड़ी आटा पे जी। भैया नीले पड़ी खड़ी रहो। हो तेरी तो रानी भैया खड़ी आटा पे जी। भैया मेरे
अरे लीले रे महलों को जाऊंगा मैं नाये जी। भैया तुम्हारी सीरियल रानी हाँ, बहुत- सजना, ये नीला घोड़ा कहता है कि भैया मैं भाभी से 2 बात करके चलूंगा, नहीं तो आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा, चाहे मुझे जान से मार दे। कि ठीक है। अब नीला घोड़ा लेकर छत्री जहारवीर को डोरी पे आता है और रानी सीरियल ये कहती है कि हे प्राणनाथ, मेरी क्या गलती है? सुनिए रानी सीरियल और जहारवीर की बातचीत। हे प्राणनाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। खुश रहो, बोलिए क्या बात है, क्यों और रोती क्या है? कुछ गलती पिया हुई दासी से जी, तेरी गलती कुछ नहीं। और माता तुम्हारी ने बोली मारी जी, हे राजा जी दासी की कथा कुछ ना है जी। अरे बोली तो मारी का मन है मेरी मैया ने, मैं तोरे बेटा जाने कहो छतरी का। अरे ये कामण जी महलों में वापस आऊं नाये जी। हाँ जी, अब जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ बस। तो मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं ले, मैं तुझे साथ नहीं लेकर जाने का और ना। साथ ले चलो। नहीं अच्छा तो मैं एक अपने- काम कर, मेरा एक कोड़ा है, ये कोड़ा उठा दे। ठीक है। हाँ अरे मत की मारी की जाने माती हरी जी जी, अरे ये दिल लगा दी जाने अभी घोड़े के जी। अरे रोटी छोड़ दी जाने सिरियाले प्यारी जी। अंबारे पंख जाना है लीला फैलावे जी। अरे ये जाहर रे जावे जंगल दर म्याने जी। हाँ जी, हाँ सजना, ये छत्री जहारवीर अपने नीले घोड़े को लेकर बियाबान जंगल में आ जाते हैं और एक झाल के पास में रहने लगते हैं। अब उधर रानी बाछल और सीरियल ये छत्री जहारवीर को ढूंढने के लिए ये किस तरह से बियाबान जंगल में जाती है और सुनिए आगे क्या होता है। लीले घोड़े। हाँ माता जी, हाँ बेटी, वो नहीं माने, चले गए। और चले। मेरे साथ भेष बदल कर चलो, मैं प्राणनाथ को ढूंढ कर लाऊंगी। चलो बेटी। और करो तैयारी भैया बियाबान की, अरे राजा अपने को मैं तो वापस जो लाऊंगी। चल पड़ी बेटी ये जी राजा सरजा की, अरे रानी सीरियल ने सासल को लिया अपने साथ दी। हे माता जी, ये बियाबान जंगल है। हाँ बेटी। और चारों तरफ जो भी पेड़ है वो सूखा हुआ है और ये पास में एक हरी हरी झाल है। इसका सब बात समझ में नहीं आती कि ये हरी क्यों है। झाल से मालूम करो क्या कारण है। हाँ हरी किस कारण से हे बहन झाल, हाँ हरी किस कारण से हरियाली भई हेरी, हरी सारा तो जंगल बहना ये सूखा पड़ा हेरी, अरे झाल बहना मन की बता दो मुझे बात हेरी। हे बहन, हाँ, बोलो। देखिए एक छतरी यहाँ पर रोज की तारीख में आते हैं। कैसा है एक वो? नीला घोड़ा है, उसके साथ में कुछ सवार है और एक लोटा जल हमें रोज मिलता है। अच्छा, इसलिए तुम्हारी कि हम हमें हरी एक लोटा भरी है। जल बढ़ाता है। हाँ। ठीक है माता जी, हाँ बेटी। वो इसी जगह पर आते हैं इस झाल के नीचे, और यहाँ जब वो आएंगे तो उन्हें यहाँ से ही वापस ले चलेंगे। हाँ यही बैठ जाओ बेटी। हाँ ठीक है। बेटी लीले यार झाल के पास चल रहे हैं भाई, चल आराम करेंगे। हो नीले ताजी को ताज हुई थी जी। क्या बात है भैया? नीले ताजी को ताज हुई थी। अरे नीला भाई अर जहर के कारे थे जबावे। क्या बात है? देखिए
छतरी जहर दीवान, हाँ भैया। देखिए तुम्हारी रानी और तुम्हारी माता जिस झाड़ के नीचे हम जाके आराम करते थे वो वहाँ पर दोनों बैठी है। बोल आपका क्या इरादा है? क्या कहा? मेरी रानी और तुम्हारी और माता? मेरी माँ हाँ। दोनों झाल में बैठी जहाँ हम आराम करते थे। हाँ। तो भैया एक बात सुन ले घोड़े, क्या? सुन ले। अरे मैं ना जाऊंगा भैया उसी तो झाल में जी। अरे मैया अपनी को भाई मुख ना दिखाऊं जी। अरे लेता जी वापस होले मेरे वीरे जी। हाँ जी। सज्जनों, ये छतरी जहारवीर को आगाजी घोड़ा बता देता है कि तुम्हारी माता और तुम्हारी रानी उसी झाल के पास में बैठी हैं जहाँ पर रोज विश्राम करते हैं। छतरी जहारवीर सोचता है कि अगर वहाँ पर गए तो माता और रानी मजबूर करेगी, उस झाल के पास में नहीं आती। अब आते देखिए ये रानी सीरियल रानी बाछल मजबूर होकर अपने बागर देश को वापस लौट जाती है। सावन का मस्त महीना आता है, नन्ही नन्ही बूंदों से बारिश पड़ रही थी। अब देखिए रानी सीरियल अड्डा पे खड़ी हो जाती है और बिजली झमालती है। तो लाडो सीरियल ये बिजली को देखकर क्या कहती है? हे बहन बिजल, हाँ अरे सीरियल। मत ना झमाले बहना तू मत झड़े ना मेरी। क्यों नहीं, ये देखिए सावन की लहर है, अगर हम इस तरह से नहीं लहराएंगे तो। अरे महलों का राजा मेरे घर पे नहीं है री। क्या कहा? तुम्हारा महलों का राजा घर पे नहीं है? अरे उन्हें देशों में बहना तुम जाके झमालो री। हे मेरी बहना जा रानी भरे है सिंगार जी। हे बहन सीरियल, हाँ। अगर हम इस तरह से लहराएंगे नहीं या नहीं झमालेंगे तो देखिए तुम्हारे देश में अकाल पड़ जाएगा। अकाल पड़ जाएगा। हाँ, बारिश नहीं होगी। हे बहन, ये तो हमारा काम झमालने का और लहराने का है। अरे बहन, मेरे पति यहाँ पे नहीं है। तेरा झमालने का चाल सारी दुनिया में होगा। हाँ। लेकिन मुझे तेरा झमालना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं? हे बहन, हाँ। अरे तू तोरी बीजल चारो अरे दिशा में चमकेरी। अरे मेरा तो राजा तूने कहीं देखा भी होगा री। अरे बीजल बहना उनको तू दिए बचे लाए री। आज सुनिए, ये बिजली से कहती है कि बहन मेरा राजा तूने जरूर देखा होगा, क्योंकि तू चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में झमालती है और कहीं ना कहीं तो तूने देखा होगा। बिजली कहती है कि बहन तेरा पति कैसा है और क्या क्या चिन्ह उसके पास में है। अब देखिए ये बिजली क्या पूछती है, रानी सीरियल क्या जवाब देती है। हे बहन, तेरा तो राजा बहना कैसा भी कैरी। कोई पहचान अपने पति की बताइएरी। अरे नीला सा घोड़ा उसका जर्दी झूमेलारी। नीला सा घोड़ा, अच्छा। अरे पतला पतला वो तो घोड़े का सवारी। अरे बीजल बहना भाला रहे उसके हाथेरी। तेरा तो राजा बहना हमने भी देखा री। क्या मेरे पति को तुमने देखा हाँ है? बहन, मैंने अच्छी तरीके से कहाँ पर देखा। देखा है? गुरु गोरख की बेना आई जमातरी। गुरु गोरख के बहना रहता वो पासरी। ये बहनारी सारी बताई मैंने बातेरी। देखिए गुरु गोरख की जमात में आपके पति रहते हैं हे बहन। बहन, मेरे पति मुझे किसी तरह से मिल सकते हैं या हाँ, नहीं? क्यों नहीं कैसे मिल मिलेंगे? सकते हैं जरा बता दे। जहर का टोरा बहना घोलो महलो मेरी।
तू खांडा उठा ले आसन मार के तू तो बैठ भी गई ए बहनारी इतना तो करो तुम पाए एक कटोरे में जहर घोल ले, अपने पति का खांडा उठा ले और आसन मार के यहाँ पर बैठ जा और उस मालिक का नाम याद कर। बहन मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ सजना सुनिए, ये बिजली उपाय बता देती है कि कटोरे में जहर घोल लेना, अपने पति का खांडा उठा लेना और आसन मार के बैठ जा और गोरखनाथ जी का ध्यान करके कहना कि या तो मेरे पति को मुझसे मिला दे, नहीं मैं अपने प्राण दे दूंगी। अब देखिए रानी सीरियल अपने महल में जाती है, एक कटोरा जहर का घोल कर बैठ जाती है और एक कटार लेकर बैठती है कि हे भगवान, हे गोरखनाथ, या तो मेरे पति का जोड़ा मुझसे मिला दो, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगी और तेरी गद्दी को ऐसा श्रापूंगी कि तेरा दुनिया में कोई नाम नहीं रहेगा और तुझे दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। अब देखिए ये गोरखनाथ का आसन हिलता है और औगर चेले को पास में बुलाते हैं और वो क्या कहते हैं? अरे औगरनाथ चेला, क्या बात है गुरुजी? अरे देखो हमारा सिंहासन हल गया। ऐसा कौन तपस्वी है जो इस तरह से हमारा सिंहासन हल गया? जरा ये तो देखो। देखिए जो छत्री झाड़वीर है, उनकी जो रानी है सीरियल, वो तुम्हें याद कर रही है। क्यों? उसके जो पति है वो उन्हें छोड़ के चले गए। क्या कहा? यानी रानी सीरियल का जो पति छत्री जहर दीवान है वो छोड़ के चले गए? अच्छा। और इस जमात में शामिल है। अरे हमने तो आज तक भी नहीं देखा उनको। ये सही बात है गुरुजी, हाँ है। अच्छा तो बुला कर लाओ छत्री जहर दीवान को मेरे पास। ए छत्री झाड़वीर। हाँ क्या बात है भाई? अरे क्या बात है गुरु भाइयों? चलिए। क्या बात है? हाँ बेटा छत्री जहर दीवान। गुरुजी एक बात हमारी सुनो। गुरुजी ओ नमस्कार। जल्दी चला जा बेटा, अरे बादल देश को दी। अरे मैं ना जाऊंगा बाबा बागड़ देश में जी, तेरी तो बेटा रानी तुझे पुकारेगी। एक बात सुनो बाबा, अरे कैसे तो जाऊं मैं तो बागड़ देश में जी। अरे भैया तो कहिए मेरे वो मौसेरे जी। अरे बाबा रे जिनको तो दिया मैंने मारे जी। हाँ जी, अगर मेरे भैया मेरी साथ में हो तो मैं जा सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? तुम्हारे भाई अगर तुम्हारे साथ में हो तो तुम जा सकते मैंने हो। उज्जवल सुलझन बेटा मौसेरे जो भाई इस को मारे दुनिया गए। में मर गया वो जिंदा नहीं होता है। तो गुरु मैं नहीं जाऊंगा। नहीं तुम्हें जाना होगा, नहीं तो तेरी ये पीरी फकीरी सारी छीन लूंगा। हे बाबा जी मुझे इतना मजबूर मत करो गुरु जी, इतना मजबूर मत करो। रात में जाना बेटा, दिन मत जाना जी। ओ रात को जाना बेटा, दिन मत जाना जी। छत्री जहर जाना बागड़ के भाई पीछे जी। हे गुरु जी, गुरु गोरखनाथ जी, देखो तुम दिन में जाने के लिए मना करते हो। ठीक है मैं तुम्हारी बात को मानते हैं और मैं बाकी दिन में नहीं जाने का, रात में जाऊंगा और रात में ही वापस हो जाऊंगा। ठीक है ना? मैं जाता हूँ। अच्छा गुरु जी जाइए। प्रणाम। अरे बात सुनी थी अपने गुरु की, चाल पड़े थे छतरी रंग महलों को। अरे ये जहारी जामे ते महलों के पीछे जी। हाँ जी। हाँ सजना सुनिए, छत्री जहावीर अपने नीले घोड़े को सजाकर रात्रि के समय घोड़े पर बैठकर ये बागड़ देश के लिए चल देते हैं। उधर ये रानी सीरियल अपनी बानी को पास बुलाती है और क्या कहती है सुनिए आगे क्या होता है। अरे बहन बादी, कहीं रानी साहब देख रात्रि का समय है, आज
तुझे डोली पर पहरा देना है। अच्छा? और बड़ी चौकसी के साथ पहरा देना बहन। ठीक है, जाओ बहन। जाती हूँ। चल के तो या में छतरी महल जलाने, महल जलाने जाना रे महल जलाने। हे भाई रे बांधी तो खड़ी तई यार जी। हाँ जी बांधी। कहे कौन है आप? सुन ले मैं कौन हूँ। कौन हो? हर खोलो की वार जाने अब महलों के, मैं तोले बेटा जाने कहो जेवारी का। ये क्या कर रहे हो आप? अरे ये कामन रे इन महलों का कई सरदार जी। हाँ जी। मैं नहीं मानती आपकी बात। क्या मेरी बात नहीं मानती? नहीं। क्यों नहीं? वो इसलिए कि वो तो ना जाने कहाँ चले गए हैं, वो तो मर गए होंगे, उनका कोई पता नहीं है। अरे दरवाजा खोल दे, मुझे अंदर जाने दे। मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी। मुझे अपनी रानी से मिलना है। तेरा सत्यानाश हो, मैं तो बड़ी ए! मंजिल करके आया हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मान जा मेरी बात को। नहीं। नहीं खोलेगी दरवाजा? नहीं। ठीक है, जब नहीं दरवाजा खोलती। अरे सुने सुने बात जाने अबे बांधी कीजिए। जाइए यहाँ से। वापस हुए थे छतरी अब महलों से जी। अरे भाई रे आए गुरु के पास जी। हाँ जी। जहारवीर अपने नीले ताजी को लेकर वापस हो जाते हैं और गुरुहटनी में पहुंच जाते हैं। दिन निकलता है, उधर बांदी ये सीरियल के पास में आती है और सीरियल से क्या कहती है? बहन बांदी। कहीं रानी साहब प्रणाम। खुश रहो बांदी, आज तेरा चेहरा उतर रहा है, क्या कारण है? ऐ जी क्या कारण है तेरा चेहरा क्यों उतर गया? मैं उदास इसलिए हूँ कि आज मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है? अरे महलों के राजा ने अरे महलों में आए जी। महलों के राजा महलों में आए? अरे सपना तो देखा बहना मैंने महलों मेरी। कैसा सपना? अरे मेरे तो बालम मेरे अरे महलों में आए री। अच्छा। अरे बानी बहना सपने की सुने मेरे बात री। ये सपने की बात है रानी साहब। मैंने सपने में देखा कि मेरे पति रात मेरे महल में आए और मुझसे बातें कर रहे, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आए बहन। ये सपने की बात है। हाँ। और मैं खुद अपनी बात बतलाती हूँ। तू क्या बताएगी? तेरा पति महलों के दरमियान आया था। अच्छा। और सारी रात मुझसे लड़े हैं कि बांदी दरवाजा खोल दे। डोली पे? हाँ जी। अरे दुष्ट तेरा नाश जाए, जब वो आए थे तेने मुझे क्यों नहीं जगाया बहन? अजी बस वो वापिस चले गए। बहन बांदी जब ये बात है तो आज तुम मेरे महल में सो जा और मैं डोली पर पहरा लगाती हूँ। आप पहरा लगाओगी? लेकिन मुझे तो नींद बहुत आती है, क्या करना चाहिए? अजी बैठी रही हो, क्या बात है? अरे मैं तरकीब सोचती हूँ। क्या तरकीब? मैं अपनी कन की उंगली में पचड़ा लगा देती हूँ, चाकू से काटे देती हूँ। अच्छा। और इसमें जरा सा नमक रख के बांध दूंगी। सही बात है, ये बात है। हाँ जी सुनिए सज्जनों, रानी सीरियल ये अपनी उंगली में चाकू से नसूर बना लेती है और नमक की पट्टी बांधकर बैठ जाती है जिससे नींद ना आए। उधर छत्री जहारवीर ये फिर दोबारा से चलने की तैयारी करके डोली पर आते हैं। सुनिए सीरियल और जहारवीर की बातचीत। भैया लीले भाई साहब एक बात सुन ले भाई। हाँ। यार मुझे मेरी रानी याद आ रही है। अच्छा फिर? एक काम कर भैया। हाँ। चल किसी तरह से महल में चल। अच्छा। हाँ सुन ले। अरे मुझे तो मिला दे भैया मेरी प्यारी से। तुझे तो मिला दो भैया अरे सीरियल से जी। चलना भी चलना भैया रंगी महलों को जी। हो करी तैयारी भाई अरे नीले ने जी। नीला प्यारा बागड़ देश को
अरे तुम लेकर तो आ गए, हाँ। बाकी कैसे महल में कैसे पहुंचेंगे भाई? हाँ ठीक है। अरे खोलो किवाड़ रानी अभी महलों के जी, अरे खोलो किवाड़ जाने रंगी महलों के। अरे कौन तू चोर लाला है भटवारा जी? मैं चोर नहीं हूँ। और कौन है? अरे बालन तो कहिए मैं कहिए तुम्हारा जी। अरे रानी रोताली तेरे घर पे जो होगी जी, ये परदेसी रानों के सचना जी गावोए जी। हे परदेसी, मैं तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा कोई घोड़ा छीन लेगा और कोई तुम्हारा जोड़ा छीन लेगा। तुम्हें यहाँ महल में दाना डलना होगा, कैद खाने में पड़ क्या जाओगे। मेरा घोड़ा कोई छीनने वाला है? क्यों? मैं शहर का मालिक हूँ। अच्छा, हाँ तुम मालिक हो? जी हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छत्री जहारदीमान है। छत्तीसगढ़। हाँ। अगर आप इस महलों के मालिक हो तो एक पहचान बता सकते हो? क्या? और कितनी मोरी मारे कितने दरवाजे जी। अरे बामन तो मोहरी जाने 56 दरवाजे जी। और मेरे ससुरे ने जाने यज्ञ करा था जी, हे परदेसी नौता तो जी मर गए आए जी। एक बात सुन ले परदेसी, और देखिए, ये 56 मोरी और चंदन के किवाड़ हैं। एक बात ये और है। पहचान है। पहचान है। हाँ। एक बात दूसरी और बतलाऊं? क्या? और जिसे दिले हमें इन्हें महलों के राजा जी। तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? और ये दरवाजा पे तो खुदे खुले जावेगी। ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। ये परदेसी सुने क्यों ना लीजो मेरी बातें जी। अरे ठोकर मार दी भाई दरवाजे में जी। अरे ठोकर मार दी भाई दरवाजे में जी। ये दरवाजा दिया था जिसने खोले जी। हाँ जी सुनिए सज्जनों, ये छत्री जहांगीर महल में पहुंच जाते हैं। अगले दिन जिस समय रानी बाचल महल में आती है, सीरियल अपना श्रृंगार बनाए बैठी थी, हाथों में हरी हरी चूड़ी और माथे पे सिंदूर लगा हुआ था। बाचल सोचती है कि कितना अन्याय कर रखा है इसने, मेरा बेटा यहाँ पर है नहीं और इसने श्रृंगार बना रखा है। नाराज हो जाती है। ये सीरियल से मालूम करती है कि बेटी ये हरी हरी चूड़ी किस पर पहनी है। सीरियल बताती है कि तुम्हारे जो पुत्र हैं वो मेरे पास में आते हैं, लेकिन रात में आते हैं। बाचल कहती है कि मुझे दिखा दे तब मैं तेरी बात सच मानूं। अब सीरियल कहती है कि हे माता, मैं आते को तो नहीं बता सकती, लेकिन जाते हो के बता दूंगी। अब देखिए ये जहांगीर से रानी सीरियल क्या कहती है जिस समय ऐसे महल में आ जाते हैं। हाँ। हे प्राणनाथ, क्या बात है? तुम्हारी माता को पता चल गया है, लेकिन बड़ा गजब हो गया। अगर मेरी माँ को तूने पता दे दिया तो गजब हो बात गया। खराब हो जाएगी। अजी, पता गजब तो हो चल गया। गया। पता चल गया। हाँ तो मैं जाता हूँ ऐसे। जाओगे, लेकिन मैंने कहा है आते को नहीं बताऊंगी, जाते को बताऊंगी, सुबह को बताऊंगी। और मैं किसी हाल से हूँ। अब इसके बच्चे का क्या होगा? दुनिया में इसका नाम कौन लेगा और कहेगा कि पाप की संतान है। एक बात सुन ले, एक बात सुन ले। जब ये बात है तो मैं ऐसा कर देता हूँ, मेरा तो जीते का नाम है और इसका मरते का भी नाम हो जाएगा। ले मैं इसे और मैं पहाड़ों में फेंक देता हूँ। ले 1 2 ये ले। लेकिन इसका नाम क्या होगा? इसका नाम कालू शहीद। इसे कालू भी शहीद के जमाना नाम से। पूजेगा। ठीक है। कालू हे शहीद माता को जी, जमाना पूजेगा। अब आप जाइए। माता जी। हाँ बेटी। हरि पाती हमारा सासल ये पुत्र तुम्हारा री। हरि अपने महलों से मैया ये जाए रहा है री। हे माता जी। हाँ बेटी। तुम्हारे पुत्र मेरे पति वो देखो सामने जा रहे हैं। चलो बेटी। हाँ। चलो तुम आगे पीछे चल रहे हैं। हाँ चलो चलो। बेटी। हे मालिक,
ये मेरी प्यारी आ रही है, मेरी रानी आ रही है, मेरी माँ भी आ रही है। हाँ, इससे तो सजना। मर जाना ही अच्छा है। सज्जनों सुनिए, क्षत्रिय जहांगीर जिस समय महल से निकलकर कुछ फासले से जाते हैं, माता बाचल पीछे पीछे हो जाती है और रानी सीरियल भी पीछे पीछे हो जाती है। क्षत्रिय जहांगीर सोचते हैं कि मुझे अपनी माता को मुख नहीं दिखाना। वो धरती माता से क्या कहते हैं और किस तरह धरती में समाधि लेते हैं। अरे फट जा तो फट जा धरती, अरे फट जा तो फट जा धरती, यारी जंगल मेरी, अरे तुझ में समाऊं जन्मी मैं जंगल मेरी, अरे छतरी रे धरती में गाए ते समाए जी। ये बागर देश से कुछ फासला था। क्षत्रिय जहांगीर बियाबान जंगल में जाकर धरती माता से प्रार्थना करते हैं, धरती माता विवाह दे देती है। क्षत्रिय जहांगीर वहीं पर समा जाते हैं। उससे कुछ फासले से रानी बाचल वो भी समा जाती हैं, रानी सीरियल भी समा जाती हैं। ये जहांगीर की कथा, जहार दीवान की ये जीवन लीला ये यहीं पर संपन्न हुआ। इसके गायक थे मास्टर कश्मीरी लाल एंड पार्टी, मास्टर कश्मीरी लाल एंड पार्टी, ग्राम तौफीक वाला और राजेंद्र सिंह उपाध्याय ज्ञानपुर वाले।